शांति। आज 21 सितंबर 2025 भारत में रविवार है। टुडे इज 21st September 2025 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो बहुत ही पावरफुल भट्टी की मुरली है। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 2 फरवरी 2007। द रिवाइज डेट ऑफ द मुरली 2 फरवरी 2007। मुरली का टाइटल है परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। बहुत गहरी मुरली है, बार बार पढ़ने जैसी मुरली है। जितना बुद्धि स्वच्छ होगी उतना ये मुरली नशा चढ़ाएगी और इसका इफेक्ट भूलना मुश्किल है। वैसे भी ये मुरली भूलना मुश्किल है। बहुत बाबा के बच्चे जो तीव्र पुरुषार्थी है, मुरलियों का अभ्यास करते, स्वमान का अभ्यास करते हैं, उन सब के बुद्धि में ये 3 शब्द छपे हुए हैं, हाईएस्ट, होलीएस्ट एंड रिचेस्ट। तो ये मुरली भूल नहीं सकती, ऐसी मुरली है। मुझे समय कम पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बाबा ने 3 पैराग्राफ केवल खुशी के ऊपर बताए, 3-4। तो खुशी के सब्जेक्ट के ऊपर हम ऐसे भी बोलते हैं, और खुशी यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है इस आत्मा की। मैं हमेशा इसके ऊपर ध्यान रखता हूँ जो आज बाबा ने मुरली में कहा हुआ है। तो बहुत चिंतन मनन कर किया है इसके ऊपर, इसलिए अभी तो हम 3 दिन का शिविर लेते हैं खुशी के ऊपर। तो फेवरेट शब्द है, तो खुशी के बारे में हम देखने वाले हैं, और खजानों के बारे में आज की मुरली है। तो खजानों का बारे में भी देखेंगे। फिर बाबा ने आज की मुरली में बताया है कि 3 बिंदिया, जैसे ये हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट आया, वैसे 3 बिंदियों की विधि बाबा ने बताई है। फिर संगम युग का महत्व बताया है। खुशी के बारे में बाबा ने कहा खुशी के साथ ये हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस जुड़ा हुआ है। तो आज तीसरा रविवार भी है, तो विश्व के लिए योग करने वाले हैं, तो ये भी आज इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है अभी विस्तार में जाना हमको बंद कर देना चाहिए। सार रूप में हर मुरली से स्वमान निकाले और उसका अभ्यास करे, बहुत नशे में चले जाए। इतना अच्छा बाबा नशा चढ़ाता है कि हमको इन नशे के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप गहराई से जाओ तो मैं आज के मुरली में से नशे ले रहा हूँ, नशे की पॉइंट्स, कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं संपन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। कितने आए हैं,
मैं खुशी के खजाने से भरपूर हूँ, मैं उड़ती कला वाली आत्मा हूँ, ज्वाला रूप हूँ, स्वीट साइलेंस, अमूल्य हूँ। तो ये सब अभ्यास करने जैसे है। मैं जैसे पढ़ रहा हूँ वैसे फीलिंग में जा रहा हूँ। तो जिसका जितना अभ्यास होगा इस बात का, तो उस अवस्था में हम तुरंत चले जाएंगे। तो बहुत ही डीप मुरली है। इस मुरली में बाबा ने बच्चों की महानता बताई हुई है कि मेरे बच्चे कितने महान हैं विश्व के सामने। बाबा ने एक सम्मान दिया था कि मेरे बच्चे जहाँ के नूर है, माना हमारे वजह से विश्व में प्रकाश है, और हम गिरे तो पूरा विश्व गिर जाता है। तो बहुत नशे की बात है। इन तीनों सम्मान के डेप्थ में जाएंगे आज। तो ये सब प्राप्तियां है। जितनी प्राप्तियां होगी उतनी आत्मा संपन्न और संपन्नता से संपूर्णता के ओर जाएंगे। हमेशा की तरह बाबा शुरुआत नशे से करता है, सामान से करता है। बाबा आज बच्चों के मस्तक में देख रहा है, तीन प्राप्तियां देख रहा है, हाईएस्ट, होलीएस्ट एंड रिचेस्ट। अभी कितना सुना है, मैं तो सोच रहा हूँ कितना सुनाओ और कितना नहीं सुनाओ। केवल हम ये मुरली पढ़े तो भी नशा चढ़ जाता है। कोशिश करेंगे। बाबा ने कहा फाउंडेशन पवित्रता है, जिसको अंग्रेजी में होली कहते हैं। और बाबा ने स्पष्ट कहा हर एक बच्चा होलीएस्ट है। और होलीएस्ट या पवित्रता की डेफिनेशन बाबा ने केवल ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन वाणी कर्म और संबंध संपर्क में पवित्रता। फिर बाबा ने कहा स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि को टच नहीं करे, यह है संपूर्ण पवित्र। और हमारे जैसे पवित्र पूरे कल्प में कोई बन नहीं सकता। कितने भी महान आत्मा क्यों, इवन धर्म स्थापक जिनको लोग परमात्मा के मैसेंजर मानते हैं, वो भी हमारे जैसे पवित्र नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका शरीर पवित्र नहीं है। और देवता है जिनका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र बनते हैं। तो अनादि रूप में तो पवित्र है ही है बाबा के बच्चे, लेकिन आदि में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, मध्य में पूज्य है। तो सुंदर मंदिर बनाते हैं, और जैसे देवताओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, और किसी की भी पूजा इतनी विधि पूर्वक नहीं होती है जितनी देवताओं की होती है। और हाईएस्ट भी है, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा के साथ रहते हैं। और देखो बाबा ने नशा क्या चढ़ाया है कि दुनिया में तो कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन बाबा के बच्चे रिचेस्ट इन कल्प है। केवल वर्ल्ड में नहीं, पूरे कल्प में रिचेस्ट है। क्यों रिच कहा है, उसका कारण दिया है। देखो जितने लोग अभी रिच है इस समय, इसका लिस्ट बनता है रिचेस्ट इन द वर्ल्ड का। सबसे ज्यादा अमीर कौन है, तो नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री लोग याद करते हैं। टॉप 10, भारत में भी टॉप 10 रिचेस्ट बिजनेसमैन, इनकी लिस्ट बनती है। वो फोर्ब्स करके एक है, जो फोर्ब्स लिस्ट ऑफ बिलियनर बनते हैं कि विश्व में सबसे रिचेस्ट कौन है। तो बाबा कहते हैं वो भले एक जन्म के लिए रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, लेकिन पूरे कल्प में बाबा के बच्चे रिचेस्ट है। क्यों? क्योंकि अविनाशी खजानों के मालिक है। और वंडरफुल बात देखो, इस एक जन्म में अविनाशी खजाने मिलते हैं, लेकिन चलते अनेक जन्म है। और कोई के भी खजाने अनेक जन्म नहीं चलते, अनलेस वो आत्मा हर जन्म में दान करे। उसका दान का इफेक्ट रहने तक उसकी राजाई चलेगी, नहीं तो वो खत्म हो जाती है। बाबा कह रहा है बाबा के बच्चे एक जन्म में प्राप्त करते हैं, और अनेक जन्म, 21 जन्मों की राजाई की गारंटी बाबा ने दी है। जो बाबा के श्रीमत पर चलेगा वो। और कोई के भी खजाने अनेक जन्म नहीं चलते, लेकिन आपके खजाने आध्यात्मिक है।
तो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, संकल्प का खजाना, समय का खजाना, ये सभी खजाने साथ में चलते हैं और अनेक जन्म चलते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं परमात्मा बाप द्वारा ये खजाने प्राप्त है। और इन खजानों को विशेषता है, जैसे आजकल लोग इंश्योरेंस निकालते हैं, चोरी हो सकता है। बाबा ने कहा इन सर्व खजानों की कोई चोरी नहीं कर सकता, न राजा खा सकता है, न पानी डुबो सकता है, न आग जला सकती है। इसलिए बेफिक्र है। आजकल लोगों के पास धन है लेकिन रात को नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आईटी का रेड नहीं पड़ जाए, इनकम टैक्स का, या कहीं चोरी नहीं हो जाए। तो फिक्र वाले बादशाह है। बादशाह तो है लेकिन फिक्र भी है। अभी मुझे बहुत हंसने को आया। मुंबई में ये लालबाग सा राजा करके गणपति है, जहाँ बॉलीवुड के स्टार सब बड़े बड़े लोग आए। तो एक वीडियो वायरल हो रहा था कि मुकेश अंबानी, जो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है, वो वो गणेश के आगे हाथ जोड़ रहा था फास्ट में। और नीचे कैप्शन में लिखा था कि इसे और क्या चाहिए, इतना तो दे दिया है भगवान ने। तो बिचारो देखो, सब कुछ होने के बाद भी, मुझे किसी ने कहा अमीर और गरीब में क्या फर्क है। तो अमीर जो होता है और गरीब जो होता है, उसकी व्याख्या इस तरह से: गरीब माना जो हमेशा पैसे के बारे में सोचता रहता है, वो सबसे गरीब है। और जो अमीर होता है वो सोचता ही नहीं है, उसके पास है ही है। तो इनके पास इतना होने के बाद भी ये और मांगते रहते हैं, लक्ष्मी से धन मांगते हैं और देवताओं से क्या क्या मांगते रहते हैं। जो भी है, शायद स्वास्थ्य के लिए भी मांगते होंगे, या परिवार के स्वास्थ्य के लिए मांगते होंगे, मन की शांति के लिए भी मांगते होंगे। हम नहीं जानते, हम इनको जज नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाबा कह रहा है वो बेफिक्र बादशाह नहीं है। ये खजाने सदा स्मृति में रहते हैं, क्योंकि संबंध और स्नेह होता है, वहाँ खजाने भूलते नहीं है, क्योंकि ये खजाने हमको भगवान से मिले हैं। तो बाप से सर्व संबंध है। तो बाबा कहता है याद करना क्या, भूलना मुश्किल है, क्योंकि संबंध है और प्राप्तियां है। तो बाबा ने हमें ये सब अविनाशी खजानों की प्राप्तियां कराई है। तो इसके ऊपर चिंतन करना, क्या मेरे पास ये सभी अविनाशी खजाने हैं? अभी खजाने वाली आत्मा हमेशा भरपूर रहेगी, तृप्त रहेगी, संतुष्ट रहेगी, उसकी आंख कहीं जा नहीं सकती है। बाबा ने कितने मुरलियों में कहा है, जो राजा लोग होता है तो राजा को नजराने पेश किया जाता है। राजा देखता नहीं क्या है, वो केवल हाथ टच करता है, फिर उसके जो सेवाधारी है वो लेकर जाते हैं। राजा उधर जाता भी नहीं है, ये रॉयल्टी है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जब आप अंदर से भरपूर होंगे, खजानों से भरपूर होंगे, तो आपकी आंख कहीं पर भी डूब नहीं सकती, माना कोई भी व्यक्ति और वस्तु आपको खींच नहीं सकते हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा कि दुनिया में दो ही चीजें हैं, व्यक्ति और वस्तु। व्यक्ति से प्राप्ति होती है, वस्तु से तृप्ति मिलती है। और ये दोनों बातें बाबा से मिलती है। कुछ यही भाव ये खजानों में आया है। बाबा ने कहा ये खजाने हैं, इससे स्वयं को संपन्न अनुभव करते हो। अब ये खजाने कैसे बढ़ते हैं? तो बाबा ने कुछ समय पहले बताया था कि खजाने को जमा करने की विधि है बिंदी, फुल स्टॉप। जैसे विनाशी खजानों में भी बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है। जैसे एक के आगे जीरो लगाओ 10, उसके आगे 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, वो बढ़ते जाता है। जितना जीरो लगाते जाओ बढ़ते जाओ। यहाँ पर भी बाबा कहता है कि ये अविनाशी खजाने भी बढ़ाने का आधार है बिंदी। आत्मा बिंदी, बाप बिंदी, और ड्रामा में जो बीत गया वो बिंदी। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। अभी ये बोलना इजी है, लेकिन इसके लिए पावर चाहिए।
मुझे अव्यक्त महावाक्य याद आ रहे हैं। बिंदी को फुल स्टॉप कहते हैं। बाबा ने हमेशा फुल स्टॉप और क्वेश्चन की मात्रा, ये दो शब्द या आश्चर्य की मात्रा, वो थोड़ी टेढ़ी होती है। बिंदी एकदम सहज है, आप पेंसिल को या पेन को पकड़ लो तो भी बिंदी हो जाती है। तो छोटा बच्चा भी बिंदी लगा सकता है हाथ से। लेकिन शिव भगवान वाच है कि फुल स्टॉप कौन लगाएगा। तो बाबा ने कहा जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा वही फुल स्टॉप लगा पाएगा। तो बिंदी लगाते जाओ, खजाने बढ़ाते जाओ। खजाने खर्च कैसे होते हैं? व्यर्थ और निगेटिव संकल्प से खजाने खत्म हो जाते हैं। और जो जितना जल्दी फुल स्टॉप लगाएगा, बाबा ने कहा है कि खजाने खाली होते हैं परमत परदर्शन पर चिंतन। ये दूसरी मुरलियों में कहा, आज में नहीं आया है लेकिन यही है। कुछ लोगों को पता नहीं क्या इंटरेस्ट होता है, दूसरों में इंटरेस्ट बहुत होता है। कौन क्या कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या चल रहा है, इसी में एनर्जी लगी हुई है। तो परदर्शन का इतना इनको आदत लगी हुई रहती है। परदर्शन करते हैं, पर चिंतन करते हैं और पर मत के ऊपर रिएक्ट करते रहते हैं, जिससे कुछ होने वाला नहीं है। हमको स्वदर्शन करना है, स्वचिंतन करना है और श्रीमत के ऊपर चलना है। लेकिन ये खजाने लीकेज होते हैं, बाबा ने एक मुरली में कहा। तो फुल स्टॉप का अभ्यास करेंगे, आत्मा समझ के बाप को याद करके शक्तियां लेके तुरंत फुल स्टॉप। जिसका ड्रामा का पार्ट पक्का है वो कभी भी हलचल में आ नहीं सकता। जैसे ही आपने कहा मेरा बाबा, तो आपको सभी खजाने प्राप्त हो गए। तो खुशी जिसके पास खजाना होगा उसे खुशी होती। जैसे एग्जाम्पल दिया है, तो लॉटरी अगर किसी को लग जाए तो कितना खुश रहते हैं। आप सोचो, ऐसा खजाना मिला है बाबा के बच्चों, जो कभी चोरी नहीं होता, टैक्स नहीं भरना पड़ता है, आग जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। और खुशी बढ़ती कैसे है? जब भगवान को अपना बनाते हैं तो खुशी अपने आप बढ़ जाती है। केवल भगवान पिता नहीं है, टीचर और सतगुरु भी है। ये और नशा नशा चढ़ते जा रहा है। मैं जैसे पढ़ता जा रहा हूँ मुझे नशा चढ़ रहा है। पर बाबा ने फिर चेकिंग पॉइंट्स भी बताया कि आपका खजाना जमा है, उसका प्रूफ है कि आप खुद संतुष्ट रहेंगे और दूसरों की जो जिनकी सेवा करते हैं वह भी संतुष्ट। तो समझो दोनों संतुष्ट है तो ही खाता जमा हुआ। नहीं तो माया सबसे पहला काम करती है कि व्यर्थ संकल्प लाकर असंतुष्ट करा देती है। तो चेक करेंगे कि क्या मैं संतुष्ट रहता हूँ, जिनकी मैं सेवा करता हूँ क्या वो भी मेरे से संतुष्ट है। ये तीन सर्टिफिकेट बाबा तो बहुत इजी है। एक मुरली में बाबा ने तीनों का टेक्निक बताया था। खुद से संतुष्ट रहना है, श्रीमत की लकीर के अंदर रहो, मर्यादा में रहो। दूसरों को संतुष्ट करना है तो रिगार्ड दो और रिगार्ड लो। और बाप से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है तो सच्ची दिल पर साहब राजी। ये तीनों के ऊपर चिंतन करेंगे, आगे बढ़ते हैं। बाबा ने कहा वर्तमान संगम योग सर्वश्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय है। इस संगम के समय में एक एक सेकंड श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। एक एक सेकंड, सभी एक सेकंड में अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाते हैं। जो महान आत्मा है उसका आधार बाबा ने कहा दो शब्द है। अब ये बहुत गहरी बात है स्पिरिचुअलिटी की, लेकिन बाबा के शब्द बच्चे कई बार गहरी बात को बहुत लाइटली ले लेते हैं। ये दो शब्द बाबा हमेशा कहता है, मैं और मेरा। तो मैं आत्मा और मेरा परमात्मा या मेरा बाबा। तो ये दो शब्द हमें संपूर्ण बनाएंगे, इतना गहरी बात है। तो इस विधि से हम निरंतर योगी बन सकते हैं। बाबा ने जो सामान दिए है क्या कहना। मैं आज यहाँ पर मधुबन में सूरज भाई से बात कर रहा था चार्ट के बारे में।
तो मुझे सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ वो यही चार्ट है, स्वमान का चार्ट। इतना नशा चढ़ गया। देखो, मैं शुरुआत मैंने किया था, जितनी बुद्धि स्वच्छ है आपको उतना नशा चढ़ेगा। बहुत सिंपल। आज दुनिया में भी इसके ऊपर इतने लेक्चर होते हैं। उनकी भाषा है एफर्मेशन, वो कहते हैं। बाबा के बच्चे कहते हैं स्वमान, लेकिन उन्होंने भी समझा है कि ये संकल्प शक्ति काम करती है। और मुझे तो वंडर लगता है, जो दुनिया में जिसने बहुत काम इसके ऊपर किया वो है लुई है। ये एक लेडी थी जिसने किताब लिख दिया, जिसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, यू कैन हील योर लाइफ। उसने हर बीमारी का संकल्प दिया और हर बीमारी को ठीक करने का संकल्प दिया। बहुत गहरी बात कि ये जो थ्री इडियट्स मूवी आया था भारत में, जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए, उसका जो ऑल इज वेल है ये भी लुई है के किताब से लिया गया है। हमारा जो कैड का प्रोजेक्ट है हार्ट का, उसका थॉट भी लुई है के प्रोजेक्ट से लिया गया। भाई लुई है कौन है? एक लेडी है, एक स्त्री है जिसको बचपन में जिसके साथ दुष्कर्म हुआ था और उसको कैंसर हो गया था, उसमें से उसने अपने आप को ठीक किया। और ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब में ये सब संकल्प लिखे हुए हैं। तो बाबा के बच्चे, हम कितने भाग्यवान हैं। देखो, इन लोगों के पास भगवान का ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग कमाल कर रहे हैं। बाबा इनको आत्मिक शक्ति वाले कहते हैं। हमारे पास तो स्वयं सर्वशक्तिवान है, तो हमारी अवस्था इन लोगों से अच्छी होनी चाहिए। लेकिन वही बात है, अभ्यास। एक मुरली में बाबा ने कहा व्यास सभी बन गए हैं। व्यास क्या करते हैं? शास्त्र लिखता है। बाबा ने कहा व्यास सभी बन गए, दूसरों को ज्ञान सुनाते, अभ्यास नहीं करते हैं। तो समान में रहना है। आज की पूरी मुरली में अगर एक ही समान लो, तो मैंने खुशी के ऊपर कई सारे एफर्मेशंस लिखे हैं। मैंने कमेंट्री भी बनाई है खुशी के ऊपर, मैं रोज सुनता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। तो खुशी का मैं देवता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ खुशियाँ बिखेर देता हूँ। जहाँ खुशी है वहाँ हेल्थ है, वेल्थ है और हैप्पीनेस है ही है। तो खुशी के साथ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों है। खुशी जैसी खुराक नहीं है, ऐसे कहते। द बेस्ट डाइट इज हैप्पीनेस। अंग्रेजी में कहावत है, डॉक्टर डाइट, डॉक्टर क्वाइट एंड मेरी मैन। तीन चीजें है। डाइट, क्वाइट। क्वाइट माना शांत, डाइट माना भोजन, और तीसरा मेरी मैन माना जो खुश रहते हैं। तो खुशी, ये प्रैक्टिकली ये जो कहावत आई है ये बिल्कुल सच है। जब आप खुश रहते हैं तब आपको भोजन कम जरूरत पड़ता है। बाबा ने कहा देवताओं का भोजन बहुत कम होता है। मैंने इसके ऊपर पहले सुनाया था, क्योंकि बाबा के कई सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं जो इंटेलिजेंट है, उनके लिए मैं थोड़ा रिसर्च की बातें बीच बीच में सुनाता हूँ। इसके ऊपर पेपर पब्लिश हुए, मूड एंड फूड। खुशी का आधार हमारा भोजन है। कई लोग भोजन में खुशी ढूंढते हैं। अभी ये अनफॉर्चुनेट है, होना नहीं चाहिए। हमारे इमोशनल नीड्स माना हमारी भावनिक जरूरतें, कोई अकेला फील करता है तो वो भोजन में से खुशी को ढूंढता रहता है। चॉकलेट खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, पसंद की चीज खाएंगे, तो भोजन के साथ खुशी जुड़ी हुई है। लेकिन जब आप अंदर से खुश है तो आपको बाहर से खुशी लेने की जरूरत नहीं है। और जो खुश होगा वो खुशी बांटेगा। और जो बांटता है उसके पास सबसे पहले खुशी आती है। आप सोचो, मैं खुशी के ऊपर इतने वर्कशॉप ले रहा हूँ, मेरी अवस्था क्या होनी चाहिए। मैं तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेके करता हूँ, क्योंकि लोगों को आजकल सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में समस्याएं हैं। तो मैं खुशी के ऊपर जब सेशन लेता हूँ तो मैं एक कविता सुनाता हूँ सबको। लौकिक कविता है, लेकिन लोगों को पसंद है। कि छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। जो पास ना हो उनकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठा हो तुमसे, उसके इस अंदाज में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले हैं, उन लम्हों की याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। खुशियों का इंतजार किस लिए,
दूसरों की मुस्कान में खुश रहो। क्यों तड़पते हो हर पल किसी के साथ को? कभी तो अपने आप में खुश रहो। छोटी सी जिंदगी है, हर हाल में खुश रहो। छोटी सी जिंदगी है, हर हाल में खुश रहो। तो देखो, लौकिक वाले भी ऐसी कविताएं रख के लिख के अपनी खुशी को बनाते हैं। हम बाबा के बच्चे, हमको तो खुशी का देवता बनना चाहिए। जहां जाए वहां पे हमको खुशी बिखेरना है। बाबा डबल फॉरेनर्स के साथ आज मुलाकात कर रहे हैं कि दिल तख्त नशीन बन जाओ। तो आप चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। बाबा ने कहा चलने का समय अब चला गया, अभी उड़ने का समय है। उमंग, उत्साह और हिम्मत के पंखों से उड़ना है। डबल विदेशियों की महिमा ये डबल सेवा करना है। क्योंकि दुनिया में लोग चिल्ला रहे हैं, मर्सी दो, मर्सी गिव, गॉड हैव मर्सी ऑन हिम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फॉरेनर्स, क्रिश्चियनिटी में मर्सी शब्द आता है। तो हमको अभी दयालु कृपालु बन के, सबके ऊपर रहम दिल बन के खुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है। खुश करना नहीं है, हमारे वाइब्रेशन से वो खुश हो जाए। एक गाना है बॉलीवुड का, आज कल पाव नहीं है मेरे धरती पर। अभी ये खुशी की बात है, जब आप खुशी में होते हैं तो उड़ते रहते हैं, और बाबा ने यही कहा है, उड़ते चलो और उड़ाते चलो। एंजल्स कैन फ्लाई बिकॉज दे आर लाइट। तो हम तभी उड़ने का अनुभव कर सकते हैं जब हम अंदर से हल्के हैं, खुश है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। क्या मैं दिन भर खुश रहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। देखो, बाबा ने कितना सुंदर बताया। ये बाबा का तरीका हमको सीखना चाहिए, बताने का तरीका। बाबा ने कहा, कोई भी बात अच्छी नहीं लगे तो भी खुशी नहीं गवाओ। बात को चला लो, खुशी नहीं चली जाए। बात तो खत्म हो ही जानी है, लेकिन खुशी तो साथ में चलनी है। तो जो साथ में चलने वाली है उसको छोड़ देते हो, और जो छूटने वाली है उस छोड़ने वाली को पास में रखते हो। यह नहीं करना। अमृत वेले ही रोज अपने आप को खुशी की खुराक खिलाओ। तो मैं लौकिक का एक थॉट आपको बताते वरदान के ऊपर आता हूँ। लौकिक में एक व्यक्ति को पूछा कि तुम रोज खुश कैसे रहते हो? बोलता है, सुबह उठते ही मैं अपने आप से बात करता हूँ कि आज मेरे सामने दो परिस्थिति आएगी, मेरी इच्छा के अनुसार और इच्छा के विपरीत। तो कुछ भी हो जाए, आज मैं अपनी खुशी को नहीं छोड़ूंगा। ये सुबह ही मैं संकल्प करता हूँ। यही बात आज बाबा कह रहे हैं, अमृत वेले रोज पहले अपने आप को खुशी की खुराक खिलाओ, नशे में चले जाओ, स्वीट साइलेंस में चले जाएंगे तब, और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा नष्ट मोहा बन जाएंगे। संपूर्ण अवस्था है। बाबा ने कहा, पुरानी दुनिया की कोई भी चीज आपको अपनी ओर आकर्षित न करे। अभी देखो, ड्रामा प्लान अनुसार ऐसी परिस्थितियां आने वाली है, आ भी रही है। जैसे अभी फ्लड्स हुए नेपाल में, जो कुछ भी हुआ, और भी जो युद्ध चल रहे हैं। बाबा ने कहा, लोग चिल्लाते रहे और आप अचल रहो। प्रकृति और माया सब लास्ट दाव लगाने के लिए अपने तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। तो न्यारा और प्यारा बन के बाप की याद में लवलीन रहेंगे। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। यही स्वीट साइलेंस स्वरूप की लवलीन स्थिति है। जब ऐसी स्थिति बनेंगे, तब बाबा ने कहा, नष्ट मोहा समर्थ स्वरूप वरदानी आत्मा बनेंगे। तो क्या करना है? दिन भर न्यारा और प्यारा बनने का अभ्यास, डिटैच एंड लविंग। बस बाबा मिला, सब कुछ मिला, बाबा ही मेरा संसार है। और एक स्मृति ज्वाला रूप अवस्था को पक्की करने के लिए कि घर जाना है, बाबा ने इसके ऊपर पूरी अव्यक्त मुरली चलाई। मुझे ये मुरली याद है, इस अव्यक्त किताब वाणी की फर्स्ट मुरली है ये। बाबा ने कहा, ज्वाला रूप अवस्था, मुरली का टाइटल ही है।
और ये बहुत जहन में बैठ गई है कि जिनको ये अब वापस घर जाना याद है तो वो सदा उपराम रहेंगे। तो जहां जाना है वैसा वेश बनाएंगे तो अपने आप सभी से उपराम और साक्षी बन जाएंगे और बाप समान बन जाएंगे और होली हंस बन जाएंगे। अवगुण रूपी कंकड़ को छोड़ अच्छाई रूपी मोती चुगते रहेंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम कि आई एम हाईएस्ट होलीएस्ट एंड रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ। अविनाशी खजाने की मालिक आत्मा हूँ। स्वयं भी संतुष्ट रहती हूँ और औरों को भी संतुष्ट करती हूँ। सदा उमंग उत्साह के हिम्मत के पंखों द्वारा उड़ने वाली और औरों को भी उड़ाने वाली परमात्मा के स्नेह में समाई हुई दिल तख्त नशीन आत्मा हो और स्वीट साइलेंस की लवलीन स्थिति द्वारा नष्ट मोहा बनने वाली समर्थ स्वरूप हूँ। अवगुण रूपी कंकड़ को छोड़कर अच्छाई रूपी मोती चुगने वाली माना दूसरों में विशेषता देखने वाली और बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा अब घर जाना है इसके द्वारा उपराम रहने वाली साक्षी रहने वाली बाप समान आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।